प्रथम तो इसमें मधुर स्नेह, और वो मधुर स्नेह श्री कृष्ण के प्रति कैसा ममता का भाव। आज कृष्ण अभिशाप के समय में विलंब करके कुछ आएंगे। रात बीत चुकी है, निशांत के समय में आए। राधा जी ने ध्यान लिया कि कहां से आ रहे हैं। केशव प्यारी जाओ जाओ, उस प्रेयसी के यहां से जहां से आए हैं वहां जाओ, उसके केशों का संस्कार करो, जल्दी जाओ, नहीं तो देवी रुष्ट हो जाएंगे, उसे मनाओ। कृष्णा जाही मां बदल, झूठ मत बोलो। उन्होंने कहा कि मैं तो यहीं से आ रहा हूं, देवी विलंब हो गई। झूठ मत बोलो, उनको प्रताड़ना मत करो। कितना ममता का गंध, ऐसी ममता का गंध है। कोई सखी ने कहा यदि ये तुमको छोड़ सकता है तो तुम भी इसे छोड़ दो। यही नहीं होता, वो जैसा तैसा है, लंपट है, धूत है, जो कुछ भी है, क्या है असली स्वभाव। आद्रतांग पिनस्मान अदर्शनांग मन हतांग करो जथा तथा मतधात पदात लंपटो सप्राणे। कोई हमारा प्राणनाथ है, चाहे हमें हमारे सामने विपक्षी स्त्रियों के पास में बैठे, गोपियों के, चाहे हमको दलित करके, चाहे सबको छोड़ करके हमारे पास आए, वो हमारा प्राणनाथ है, छोड़ नहीं। इसका इस पद में एक गंभीर भाव। और आप लोग चलिए, रामानंद जी ने बताया पहले ज्ञान शून्य भक्ति, महाप्रभु ने कहा हाँ ये ठीक है, आगे करिए। राय कहे प्रेमा भक्ति, प्रेम भक्ति सर्वसाधु। प्रेम के लिए बदलाए ना, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है ममता को लिए हुए, जहां पर मछली बिना पानी के छटक करते हुए प्राण छोड़ देती है, और स्वाति नक्षत्र का जल चातक उसके सिवा और कोई पानी नहीं पीता है। नदी नाले नदियां सब भरी पड़ी है, सरोवर भरा पड़ा है, पानी नहीं पिएगा। परिचय कहाँ, स्वाति नक्षत्र का पानी आया तो ऐसे कृष्ण के प्रति उनका अनुराग हो, इसलिए प्रेमा भक्ति सार और उसमें उदाहरण दिया दो। इसके संबंध में आगे हम बतलाएंगे। नामोपचारित पूजनम आर्त बंधो प्रेम नैव भक्त हृदयम सुख विद्युतम जावत सुदंती जठरे जरथा पिपासा तावत सुखाय भवतो मनुभक्ष्यते। जिस प्रकार से नाना उपचार के द्वारा ठाकुर जी की पूजा की जाती है, तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं, तरह तरह के उपकरणों के द्वारा प्रभु की सेवा की जाती है। हे आत्मबंधो प्रेम नैव भक्त हृदयम सुख विद्युतम स्यात्। प्रेम यदि है उस उपचार में, और प्रेम रस से सिक्त वो उपचार है, भोग है अथवा और चीजें हैं, तब तो भगवान का हृदय विगलित हो जाता है, आपका हृदय विगलित हो जाता है। जिस प्रकार से यदि प्रबल भूख हो और प्यास हो, प्रबल जरठा पिपासा खुदंती हो, भूख हो और प्यास हो, तावत सुखाय भवतो ननुभक्ष्यते, तब उसको कोई कुछ भी दे दे वो खा लेता है।
और भूख और प्यास नहीं है तो खाएगा नहीं, क्यों इधर उधर करके छोड़ देगा। तात्पर्य क्या है? कह रहे हैं प्रेम हो, कोई उपचार हो और न हो, प्रेम केवल हो तो उस प्रेम से भगवान का चित्त द्रवित हो जाता है और उससे वशीभूत हो सकता है। और प्रेम नहीं है तो उसमें वस्तुओं में कुछ सुख नहीं, चाहे वो मोहन भोग हो, खीर हो, राबड़ी हो, रसगुल्ला हो, कुछ भी हो, उस वस्तु में रस नहीं। रस कहाँ है? यदि भूख और प्यास प्रबल है तो। यहां पर एक दृष्टांत और दाष्टांत है, उदाहरण दिया गया। नानोपचार पूजनम आत्मन, नाना प्रकार के उपचार हैं। उपचार में समझते हैं और सामग्री, प्रिपरेशन नाना प्रकार के। हे आत्मन, आपका जो पूजन होता है, प्रेम यदि है तुम्हारे पूजा में, तुम्हारे अंदर में, साधक के हृदय में यदि प्रेम है तो तब प्रभु का हृदय सुख से वितुष्ट हो जाता है, द्रवित हो जाता है और इस चीज को ग्रहण करते हैं। और यदि खुदाई नहीं है, प्यास नहीं है तो उसे वो यहां पर एक दृष्टांत दिया गया, वो ठीक ऐसे मालूम होता है, ये लगता नहीं। भक्त के हृदय में प्रेम है तो भगवान को यहां पर सुख होता है। एक परिवेशन करने वाला व्यक्ति है, राबड़ी, मानभोग, खीर, पूरी, चावल, दाल जगन्नाथ जी का परिवेशन कर रहा है तो भक्त के हृदय में यदि प्रेम है, जो परिवेशक है उससे भगवान का क्या तात्पर्य, जो भोजन कर रहा है उसको क्या तात्पर्य है? आया समझ में? अंडरस्टैंड? यदि एक व्यक्ति है परिवेशन कर रहा है, खूब अच्छी अच्छी चीज, मन भोग, खीर, राबड़ी, मलाई, यदि इसको प्रेम है परिवेशन करने वाला, तो उसे जिसको खिलाता है उससे क्या तात्पर्य? कुछ भी नहीं है। इसलिए मालूम पड़ता है कि इसे यहां पर दृष्टांत तो कुछ ठीक से नहीं दिया गया, किंतु ठीक कैसे ठीक है? यशोदा मैया कोई चीज को बनाया, उनके हृदय में प्रेम है, और यदि ये कृष्ण को खिलाऊंगी और कृष्ण अंतर्यामी है, जान गए, और यशोदा जी को वो खिलाने की इच्छा है बड़े प्रेम से, इसलिए कृष्ण को भूख लग गई, तो ये मैया मक्खन होती है। और आज समझ में कि नहीं है? अंडरस्टैंड नाउ? भक्त के हृदय में यदि प्रेम है तो प्रेम को देकर के कृष्ण को सेवा ग्रहण करने की अभिलाषा जग उठती है। ये विदुर जी की विदुरानी दुर्योधन के घर में मेवा त्याग दिया,
सोने का राजभवन पर त्याग कर दिया और मेवा का भोग लगाए वो भी छोड़ दिया। और फिर दुरानी के घर में फिर लग गई। क्यों लग गई? उसके घर में प्रेम। इसलिए बोले जैसे भैया भूख लगी है, उनके यहाँ भूख लग गई और घर में कुछ नहीं है, केवल केला है, और प्रेम से मत होकर के गिरी को फेंकने लगी और केले के छिलके खिलाने लगी और कृष्ण बड़े आनंद में विभोर होकर। जब विदुर तो घर में नहीं थे, आए, अरे ये छिलका खिलाए। आज मुझे द्वारकावास की रुक्मिणी सत्यभामा जो मुझे इतना स्वादिष्ट भोग लगाती है, उसमें रस नहीं जितना आज हमको केले के छिलके में रस मिला। कृष्ण को कोई पदार्थ की जरूरत है, कमी है, उनको किसी चीज की कमी है, उनको किसी भी भोग की, किसी भी संपदा की कोई कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? प्रेम की। और राधा जी वाला प्रेम, यशोदा जी वाला प्रेम, सखा वाला प्रेम कहां है? वो यदि प्रेम हो तो उनको झट अपने सखाओं के मुख से निकाल करके खा लेते हैं। इसलिए कहते हैं खुदा पिपासा, यदि भक्तों के हृदय में प्रेम है तब तो है, अन्यथा नहीं। एक तो उदाहरण ये दिया प्रेमा भक्ति का, और दूसरा एक और दिया कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम् जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। ये दूसरा उदाहरण दिया प्रेम का। प्रेम भक्ति बतला कल पर हो गया। अभी Maharaj will explain. Oh, you should explain what I told. इधर आरती का समय भी हो गया, तो साफ करो। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। So now, Srila Gurudev, again he reminded us of two examples. That if a fish is without water, then they will give up their pran, their life air. And if the chartered bird, even though the chartered bird, sparrow, may be surrounded by water, he will not take that water because he has missed in the cloud which sends the rain of the Swati Nakshatra at the time of the constellation Swati Nakshatra. So this type of anurag or intense attachment, when it's directed to Shri Krishna, is called prem. So now, to illustrate this, Shri Radha is going to give a verse which has been compiled by Shri Rupa Goswami later in his Padyavali. Nanopachara krita pujama atabandhu premaiva bhaktiridayam sukhavidyutam shat. It means Nana upachara, various types of upachara, paraphernalia or preparations. If a person offers various types of paraphernalia or preparations to Bhagavan, and they have praying in their heart, then what happens? When they make the offering, the heart of Bhagavan melts, and very gladly he accepts their offerings, and he has hunger and thirst, and therefore he accepts their offerings and he experiences happiness.
you see that if there are so many preparations, food and drinks present, but a person has no hunger or thirst, they'll never accept those things. So, the essence of this verse is that only praying controls Krishna, not the quality of the ingredients or the offering. It is only praying. It is that praying which gives happiness to Krishna. Krishna does not get happiness from the kheer and rabri and so many opulent preparations. But rather, happiness comes from accepting an offering when you are hungry and thirsty. And this, the hunger and thirst, comes from the praying of the devotee. So, Srila Gurudev, to make us understand this clearly, he said, it seems that there's a defect in this example. Because if they're very good preparations and someone is distributing them, then you will eat them. What difference does it make whether the person who is distributing the preparations has love for you or not? It will not affect your appetite. Your appetite is not affected by whether the person who is distributing all the very nice preparations has love for you or not. This is a general case. But in Krishna's case, what happens? Actually, Bhagavan is Atmaram, he is self-satisfied. He has no hunger and thirst. But we see that in Vrindavan, Mother Yashoda, she has such a strong seva vasana, strong desire to serve Krishna. She has an intense desire to feed him. And therefore, it is her intense desire to feed him that causes Krishna to feel very hungry, so he comes running to his mother, "Oh Maya, I am thirsty, I am hungry, give me your breast." So, there's no defect in this example, but rather, this example, it applies to Krishna. This is Krishna's swabhav, his nature. So Srila Gurudev is giving an example that once Duryodhana invited Krishna to come to his palace to take a meal. So Duryodhana has a golden palace, he has so many preparations, very opulent preparations, but Krishna didn't go there. Where did he go? He went to the house of Vidura, and he approached Vidurani, the wife of Vidura, and said, "I'm hungry, please give me something." She looked and saw there was nothing in her house, only some bananas. So then, in the excitement of her brain, she peeled the bananas, and instead of throwing away the peel and giving Krishna the banana, she threw away the banana and gave Krishna the peel. So then Krishna, he took the peel, and he was eating the peel. Then when Vidura saw this, he wanted to say, "What are you doing?" But Krishna checked him. "Don't say anything. Don't say anything." Why? Because I stay in Walker, and they give me so many preparations there, but I have never tasted anything so flavorful as this banana skin. This is much more tasteful, flavorful than any preparations I've tasted in Dwarka. So, the conclusion is that if praying is present, then there cannot be any deficiency or anything lacking in the offering. Everything depends on praying itself. We see that Krishna, he takes the remnants of his friends, takes remnants from their mouths even, and takes this. So, in this way, Sri Ramananda Rai is given a verse explaining the relationship between the swabhav of praying, the nature of love, and the nature of the object of love. And now he wants to give another example. Also this verse has been compiled by Srila Rupa Goswami in his Padyavali. Krishna Bhakti Rasa Bhavatamati Kritam Yadikuto Vilabhyate Tataloyam Abhimulamekalam Jana Koti Sukritar Nalabhyate. Srila Gurudev will explain this. हरे कृष्ण। कल हम लोग इधर से गंभीरा जाएंगे, गंभीरा दर्शन करेंगे, वहीं पर हरि कथा होगी, फिर हम यहीं वापिस आएंगे। Tomorrow we'll go to Gambhira and Hari Katha will be there, and different speaker will speak there, and then we'll come back and take lunch here. Says, so yesterday we have announced that whoever desire to go for Nilmadhav, they have to register their name either with Sripad Van Maharaj, or Sripad Ranna Maharaj, or Sripad Rasananda Prabhu,
or Niladevru or Damodar Maharaj, then day after tomorrow morning it will be possible. If tomorrow before up to lunch not registered, you could not take them and have to pay same time to them 125 rupees per head. It's not finalized yet. And in Hotel Basanti, the devotees are hosting there. Some devotee in one room, the broken one wash basin. Wherever you are hosting, don't make any chaos there. Otherwise you have to pay full charge what you are breaking there. And another thing, I am requesting Narendra Prabhu from Raman Bihari Gaudiya Delhi, and he can fix the fan here. I requested him yesterday also, because Paramatma is trying at level best, but electrician is not coming. So please fix the fan here, a new fan with Paramatma Maharaj. Please take from him and fix it here. Or Patipavan Prabhu or Narendra Prabhu, anyone can do that. And Sundarupal Brahmachari, whoever seen him, we have not seen him for 3 days. Where? It's not there. Okay, Hare Krishna. Mahamantra. Hare Krishna. Devotees going to Navadip with Srila Ban Maharaj, please contact Sundar Gopal Prabhu from Fiji. The necessary reservations and other things can be made in short notice. That's one small part of the translation. I translated the Rana Samvaj, but Srila Gurudev also spoke on the song of Gita Govinda. So just one more. So after Pujapad Bhaktivinoda Muni Maharaj sang this song of Gita Govinda, Srila Gurudev gave a comment. He explained, in this song, the highest level of mamata, or possessiveness for Krishna, has been expressed. This type of praying begins with Madhu Sneha, that affection which is compared to honey. So in this song it's described that Radhika was waiting for Krishna all night, and the night was about to end, and then finally Krishna arrived. But when Krishna arrived, Radharani told him, oh, that place from where you have come, you should go back there. Jani Madhav, Jani Keshav. He could have explained the meaning of Keshav. That means who arranges the hair of his beloved. So the inner meaning is, you should go back to the kunj of that lover from where you have come, and you can go and decorate her hair. But get up from here. Mamadakai Sabhavadam. I don't want to hear your cheating words. Don't tell lies to me. So how much mamata is in this praying? It does not matter what Krishna does, or in whatever way he acts. He may be Durta, Achita, Lampat, Devochi, but still the gopis, they can never give him up. This was expressed by Radhika and manifest in the heart of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Aslishyama padaratam pinashtumam adarshanam mamahatam protuma yathatatava vidadatulam utomat karanataspi saevanavaram. She said, oh, Krishna may crush me by his embrace, or he may break my heart by leaving me. He may even go and meet with any other beloved, but I don't care. He is my life and soul, and I don't know anyone else. I can never give him up. So this is the highest mamata expressed by Srimati Radhika.